त्याग करता है, वैसे ही शुद्ध स्वरूप परमानंद अपना रूप आत्मा तब प्राप्त होता है जब धन, लोक, पुत्र, ऐषणा आदि का त्याग करे। जब आत्मा की प्राप्ति होती है तब निर्विकल्प समाधि से शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार होता है, और जब समाधि से उसका साक्षात्कार होता है तब चेष्टा होने पर भी उसी में स्थित रहता है, परम निर्वाण पद को प्राप्त होता है। चित्त रूपी बेल दूर हो जाती है। जैसे रस्सी में जो बल होता है उसको खींचकर फिर छोड़ते हैं तब वह सीधी हो जाती है, वैसे ही जिसको समाधि में चैतन्य का साक्षात्कार होता है उसको उत्थान काल में भी वही भासित होता है। जाना है तो पहले गांव को छोड़ता है तभी दूसरे गांव पहुंचता आदमी। एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पहुंचना तो पहले जगह छोड़नी पड़ती है। ऐसे ही अज्ञान को छोड़ना है, ज्ञान को पाना है तो अज्ञान को छोड़ना पड़ेगा। शुद्ध को पाना है तो अशुद्ध की आसक्ति छोड़ना पड़ेगा। अमृत पाना है तो कीचड़ से ऊपर उठना पड़ेगा, कीचड़ के अंदर अमृत नहीं मिलेगा। ऐसे ही देह और देह के साथ लगा हुआ अहम, ये माया की कीचड़ है। अब आत्मा अमृत पाना है तो इस माया की कीचड़ के जो संस्कार हैं उसको बलपूर्वक निकालना पड़ेगा। संस्कारों से ही आदमी बंधता है, संस्कारों से मुक्ति होती है। वही वृत्ति, वही मन अपना जगत की सत्यता करके दुख सहता है, और वही मन स्वरूप की सत्यता समझकर ब्रह्म रूप हो जाता है। मन ही ब्रह्म हो जाता है, मन ही जीव हो जाता है, मन ही पापी पुण्यात्मा। ये पटेल, लेवा देवा, कड़वा मिठाई कौन है? मन ही तो हो गया है। मन पटेल बन गया है। मन में ही मान छुपा, मन में अपमान छुपा है, और दोनों के सिर पर पैर रख के ब्रह्म भाव भी मन में छुपा है। अगर गुरु जगा दे तो उसी में आ जाए, तो स्वर्ग नर्क में ही मन जाता है। तो विनोद, उमा देखो बाहर खड़ी होगी तो ले आओ उसको। अपना मन ही जब संसार की सत्यता करता है तो माया के कीचड़ में खदबदाता है, और जब स्वरूप का चिंतन करता है तो माया रहित पद को पाता है। इसलिए गीता कहती है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। बंधन का और मुक्ति का कारण कौन है? जो मन ही है। इसलिए मन को जीतने का उपाय करें। मन को जीतने का उपाय क्या करें? कैसे जीते? जीतने का उपाय क्या करें और मन को कैसे जीतेंगे? मन को जीतने का उपाय है कि मन से ही मन को मोड़ दें। मन से ही मन को मोड़ दें। जो मन जागतिक विचार करता है, उसी मन में ब्रह्म विचार बढ़ गए। जो मन संसार की सत्यता लेकर कीचड़ में खदबदाता है, उसी मन में संसार का मिथ्यात्व भर दे। संसार की सत्यता ये बेवकूफी है, मिथ्यात्व ये असलियत है। जैसे सपने की सत्यता बेवकूफी है। आ जाओ आगे बैठ जाओ आदमी में। तो मन में ही संस्कार भरे हैं बंधन के।
बंधन कैसे होता है? कोई देवता ने, कोई देव ने, कोई भगवान ने हमें बंधन में नहीं डाला है। मन में जगत की सत्यता के संस्कार खुर खुर कर दृढ़ हो गए। उनको सत्यता के संस्कारों को निकाल कर मन निष्प्रभ हो जाएगा। जब मन में सत्यता घुसी है तो नश्वर में आकर्षण होता है, तो बैठते तो मन कहीं का कहीं जाता है। जब सत्य है तभी जाता है, मन में सत्यता भरे तभी जाता है। अगर ये सत्यता विवेक से निकल जाए, सेवा से निकल जाए, साधन से निकल जाए, जगत की सत्यता निकल जाए, मन खाली हो जाएगा। खाली मन ब्रह्म है, खाली मन ब्रह्म है। और संस्कारों से आक्रांत मन जीव है, मन है, चित्त है, वो एक ही चीज है। वैसे तो उस चैतन्य स्वभाव से भुरना उठा, संकल्प विकल्प हुआ तो मन, निर्णय हुआ उसी वृत्ति में तो बुद्धि, चिंतन हुआ तो चित्त, जीने के लालच, इसलिए इसी का नाम जीव पड़ गया। अब ये लालच सब छोड़ दे, अपने स्वरूप को जाने तो मौत तो है ही नहीं, चिदाकाश स्वरूप हो जाएगा। जैसे पृथ्वी के सब काष्ठ जो है, लकड़े जो है, पेड़ जो है, सब पेड़ पौधे काष्ठ रूप हैं, सब लकड़ है, चाहे कोई भी पेड़ हो, सब ट्रीज जो है ना लकड़ा है, समझता है। तो सारे पेड़ लकड़ रूप हुए और सारे लकड़ पृथ्वी रूप हुए। सारी पृथ्वी जल रूप है, जल के आधार पर है। सारा जल तेज रूप है, सारा तेज वायु रूप है और सारा वायु आकाश में है, तो सब आकाश में हो गए। अथवा तो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया है वो जीते हैं, खाते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, छोटे बड़े बनते हैं, बूढ़े होते हैं, नाश होते हैं, तो उनका पैदा होना और पूरा व्यवहार संसारी होना ये हमारे अंतर्गत ही है। हमारे शरीर के जो बैक्टीरिया आदि है तो वो हम में ही है, रोते खाते सब हम ही में है, तो हम हो गए उनके ईश्वर, बैक्टीरिया के हम हो गए ईश्वर। हमारे अंदर ही जीते हैं, मरते पैदा होते हैं, दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, खाते पीते। ऐसे ही हम उस चैतन्य स्वरूप ब्रह्म में ही जीते हैं। ब्रह्म से बाहर आप जा नहीं सकते परमात्मा से। खाना पीना रोना धोना जो भी कुछ कर रहे हैं ब्रह्म में कर रहे हैं, तो वो सब ब्रह्म में कर रहे हैं, ब्रह्म से कर रहे हैं और फिर अंत में ब्रह्म में लीन होना है। ये पता नहीं चलता है तो अनुकूल करने में सुख और अहम आ जाता है, प्रतिकूल करने में दुख और विषाद आ जाता है और मृत्यु के समय भय आ जाता है। हकीकत में मृत्यु मार नहीं सकती, तो मृत्यु भी, नरक भी ब्रह्म रूप है, मृत्यु भी नरक रूप है और मृत्यु भी ब्रह्म रूप है। तो इस बात का बोध नहीं, इसलिए मृत्यु का भय है। मृत्यु का भय ममता के कारण लगता है, मृत्यु का भय वासना के कारण लगता है। निर्वासनिक हो गए तो मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, है ही नहीं। घड़े की मृत्यु होती है, आकाश की मृत्यु नहीं होती। ऐसे निर्वासनिक मन चिदाकाश रूप हो जाएगा। बाप जी बीजू तो ठीक है, બધું હું છું, પણ હાથ દેખાડો ને કે પ્રબી આવું, तो प्रबी आऊं क्यों भी आवे? तो जगत की सत्यता देह में अभी आस्था है, विदेही देह में स्थिति नहीं अपनी। तो अपने चिंतन क्या करना है कि देह रूपी कीचड़ से निकलकर आत्म रूपी चिदाकाश स्वरूप में ठहरना है। जैसे हम इंडिया आना है तो अमेरिका छोड़ना पड़ा, हॉल में आना है तो बाहर का मेरे को कुटिया छोड़ना पड़ा। ऐसे ही परमात्मा में आना है तो देह अध्यास को छोड़ना पड़ता है। अभी तो इस देह को मैं मानते हैं, जब परमात्मा में आओगे तो करोड़ों करोड़ों देह तुम में है। चांद सितारे दरिया दरिया के किनारे सब तुम्हारे में है।
सूर्य, नक्षत्र, ग्रह मंडल ये सब तुम में है, वो तुम आत्मा हो। समझ रहे बात को? समझा समिति? अभी तो देह में मैं हुआ ना, तो इसीलिए दुख का, सुख का, मृत्यु का आदि का भय वो लगता है। लेकिन मैं में जब मैं आ जाएगा, अपने आप में आ जाएंगे। जैसे चंद्रमा घड़े में आया, अपने को घड़ा मानता है तो घड़े का छोटापना, मोटापना, घड़े का पानी ठंडा गर्म, वो सब उसके साथ जुड़ जाता है तो वैसा लगता है। चंद्रमा अपने को ऊपर चंद्रमा माने तो करोड़ों घड़ों में जो चंद्रमा है वो वही है, और करोड़ों घड़े जो घटाकाश आदि हैं, मकान बकान, वो भी चंद्रमा की छाया में, सब में छाया और सब छाया में, सब चंद्रमा की चांदनी में और सब घड़ों में चंद्रमा की चांदनी। ऐसे ही वो घड़े का आकाश में, घटाकाश में आया हुआ जो चांद है, वो अगर अपने चांद स्वरूप को समझ लेता है तो एक घड़ा टूटे तो क्या और एक घड़ा बने तो क्या, हजारों घड़ों टूटे तो क्या, हजारों बने तो क्या। ऐसे ये चिद्घन चेतन अपने व्यापक चेतन स्वरूप को जान ले तो फिर ये शरीर रूपी एक घड़े की कमाई तो अपनी कमाई नहीं, और गंवाया तो गंवाया नहीं। तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों में व्यापक जो मैं हूं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर ये लगेगा कि मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इंद्र, वरुण, रुद्र, कुबेर, अप्सरा, नाग, यक्ष, किन्नर, 14 लोग सब मुझी में है। तो ऐसा अपने व्यापक स्वरूप का अनुभव होता है, अपनी असलियत चैतन्य का साक्षात्कार होता है। ये कठिन नहीं है, लेकिन इस प्रकार का ज्ञान नहीं मिलता, और इस प्रकार के ज्ञान में तत्परता नहीं है, रुचि नहीं। इसीलिए हम लोग बड़ा घाटा सहते हैं, घनी नुकसानी सहन करी जा पड़े। घुमा फिरा के देह के तरफ ही आते हैं ना, तो देह से ऊपर उठ के अपने तरफ आ जाए। बताया था ना कि कर्दम ऋषि समाधि में थे, एकाग्र थे, और एकाग्रता में संकल्प सामर्थ्य आता है, तो विमान बना दिया, भोग विलास सहित सामग्री से सुसज्ज विमान बना लिया। और देवहूति को संकोच था तो देवहूति को तालाब में स्नान करने को कहा, और देवती दुल्हन जैसी बन गई, युवती स्वयं भी बन गई। इतना योग सामर्थ्य था। ये भी चित्त की एकाग्रता में था। हजारों हजारों चित्त पैदा होके, एकाग्र होके समर्थ और असमर्थ होते, उस मय में स्थिति बाद में हुई उनकी, कर्दम ऋषि की। और देवहूति की उस स्वर्ग के मय में स्थिति हुई कपिल मुनि के उपदेश से, और कपिल मुनि के उपदेश से देवहूति फिर बैठी है तो बैठी है, बाल खुले हैं तो खुले हैं, मुंह में कोई धर देता है तो खा लेती है, पड़ जाती है, नींद आती तो लेट जाती है। तो अपने चिदाकाश स्वरूप में सहज समाधि में चले गए। ऐसे शिव जी के लिए बोला गया, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तो अपने अखंड और अपार स्वरूप जो है आत्मा, उसमें टिकना है, और उसी की सत्ता से शरीर चलता है, और उसी के सत्ता से आप मैं बोल रहे हैं। टिकना है तो वो कहीं आकाश पाताल में नहीं। वास्तव में तो आत्मा को छोड़कर कोई हो नहीं सकता, सब आत्मा में टिके हैं, लेकिन पता नहीं, इसलिए टिकने का लाभ नहीं मिलता। जैसे हीरे जवाहरात गड़े हुए हों जमीन में, और भिखारी का झोंपड़ा हो और भीख मांग के जिंदगी पूरी कर दे, तो जवाहरात के ऊपर तो सो रहा है, लेकिन फिर भी दरिद्र रहता है। ऐसे अपने चेतन स्वरूप पे तो वो भी बैठा है, उसका लोभ भी उसी चेतन की सत्ता से, मोह भी उसी से, चिंता भी उसी से, और चिंता का प्रकाशक भी वही है। उसमें जानता नहीं, इसीलिए दुख उठा रहे हैं अपन लोग। जानते नहीं, इसलिए प्रकृति के बंधन में आ रहे हैं। जानते नहीं, इसलिए पाप और पुण्य का लेप लग रहा है। इसलिए अष्टावकर कहते हैं, अकर्तृत्वम अभोक्तृत्वम स्वात्मनम मन्यते यदा। अकर्ता और भोक्ता
अपने आत्मा को जब जानता है तब उसके सारे संकल्प क्षीण हो जाते हैं, मन का फूलना क्षीण हो जाता है, मन की अशुद्धि दूर हो जाती है, मन शुद्ध स्वरूप हो जाता है। खाली अपने को अकर्तृत्व अभोक्तृत्व मन्य स्व आत्मन मन्यते यदा, स्व को अपने मैं को, तो उसकी वासना खत्म हो जाती, चिंताएं खत्म हो जाती, दुख खत्म हो जाते। उसको फिर अंतःकरण शुद्ध करने के लिए दूसरे नए नए कुछ साधन भी नहीं करने पड़ते। अंतःकरण से संबंध कट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो गया ना। अपने को अकर्ता अभोक्ता मानता है और देह बदलने वाला मिथ्या मान अपमान सुख दुख इसका मानता है। तो अपने अकर्ता अभोक्ता में आ गया तो स्वाभाविक ही अपना आत्म स्वभाव में आ जाए। आत्म स्वभाव में आ गया तो दुख कहां है, मौत कहां है, चिंता कहां है, ईश्वर की दूरी कहां है, मोक्ष की फिर आवश्यकता कहां है। इसलिए बोलते परम भक्त जो है वो मोक्ष भी नहीं चाहते। क्यों चाहेंगे? मोक्ष स्वरूप हो जाते हैं। तो वास्तव में हम लोग हैं मोक्ष स्वरूप, हैं अमर, है चेतन। गलती से मान लिया अपने को शरीर, गलती से मान लिया अपने कादों में रहने का आदत पड़ गई। घड़े में आया हुआ चंद्रमा का बिंब वास्तव में प्रतिबिंब जो बिंब ही है, लेकिन मान रहा है अपने को घड़ा, मान रहा है अपने को पानी। और पानी हिला तो मैं हिला, पानी गर्म तो मैं गर्म, पानी ठंडा तो मैं ठंडा। हकीकत में पानी का ढुलना बनना बिगड़ना घड़े का उस पर कोई प्रभाव नहीं आता। ऐसे इस देह का बनना बिगड़ना मरना जीना तुम पर विदेही आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डालता। फिर भी मृत्यु की भय है, क्योंकि बोध नहीं हुआ। बोध क्यों नहीं हुआ? कि बोध की तरफ तत्परता नहीं। कहीं तत्परता है तो बोध देने वाले महापुरुष नहीं, कहीं महापुरुष है तो तत्परता नहीं है। इसलिए अकर्तृत्वम अभोक्तृत्वम स्व आत्मन मन्यते यदा, बस अकर्ता अभोक्ता अपने आत्मा को जब मानता है उस समय सारे संकल्प और अशुद्धियां क्षीण हो जाती है, आदमी ज्ञात भी हो जाता है। हे राम, जिसको ऐसा ब्रह्मानंद पद प्राप्त हुआ है उसको फिर किसी की भी इच्छा नहीं रहती। वाले पदार्थ उस पर कोई प्रभाव नहीं डालते, क्योंकि केवल उसकी ब्रह्मानंद में स्थिति होती है। जैसे घड़े को डंडा मारने वाली वस्तु अथवा घड़े की लंबी आयुष्य करने वाली वस्तु चांद पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, घड़े में आया हुआ चांद पर। ऐसे चांदों का चांद जो मैं हूं, मुझ पर मारने वाली वस्तु और जिलाने वाली वस्तु का कोई प्रभाव नहीं, मुझ पर सुख या दुख का कोई प्रभाव नहीं। ऐसा चिंतन करें। जहां प्रभाव में घुसाए न कीचड़ में, उसको काटने के लिए चिंतन करें। जब भी कुछ अपमान हो दुख सुख हो तो बोले मन को हुआ, वृत्तियों को हुआ, मेरे को नहीं हुआ। अपने चिद घन को तत्परता से चिंतन करें तो वो जग जाएगा। आत्म स्वभाव जगते ही बस आत्ममय हो जाएगा। फिर तो उसका दर्शन देवता करके अपना भाग्य बना लेंगे और उसको अभिमान नहीं होगा। और मूर्ख लोग उसकी मस्करी करेंगे, मखौल करेंगे तो उसको डर नहीं होगा, विषाद नहीं होगा। ऐसा हो जाता है। हे राम, जिस पुरुष को संपूर्ण संसार से वैराग्य हुआ है उसको संसार के पदार्थ सुखदायक नहीं लगते, मिथ्या जान पड़ते हैं। इच्छा तब उठती है जब संसार को सत्य जानते हो, और जब सत्य जानते तो इच्छा उठती है, और इच्छा के अनुकूल होता है तो आसक्ति होती है। अपनी इच्छा में बड़ा आदमी विघ्न डालता है तो भय होता है, बराबरी का डालता है तो ईर्ष्या होती है, छोटा आदमी विघ्न डालता है तो महाराज क्रोध आता है। तो ये सब इच्छा का परिवार है, और इच्छा होती जगत में सत्य बुद्धि से।
जो जगत में सत्य बुद्धि है वो सत्य बुद्धि अपने स्व में ले आवे, और जो स्व पराया लग रहा है ऐसे शरीर पराया लगे। बोलो आटलू जरा जेवं काम छे। कोई हजमेरी आवंदाता, कोई वो, कोई बोलबो करो। अभी तो करता हो के कर रहे हैं, शरीर के कीचड़ में फंसे ना अपन लोग। फिर स्वरूप में टिक गए, जैसे चंद्रमा के प्रतिबिंब ने अपने चांद स्वरूप को पहचान लिया। फिर चाहे घड़ा कीचड़ में रखो, चाहे सोने का घड़ा बनाओ, चाहे तांबे का बनाओ, चाहे तोड़ दो, चाहे बढ़िया बना दो, चांद को कुछ नहीं। ऐसे बोध हो जाए फिर शरीर का कैसा प्रारंभ, कुछ नहीं, कोई वासना नहीं रहेगी। इसीलिए कोई ज्ञानवान नाच गान देखते, कोई ज्ञानवान समाधि करते, कोई ज्ञानवान पागलों का वेश बनाते, कोई ज्ञानवान दूसरों का उद्धार करने का भगीरथ कार्य करते हैं, तो कोई ज्ञानवान दूसरों को ताड़न करके भी वर या श्राप देने की विनोद लीला करते, जैसे दुर्वासा आदि। अंदर से कुछ नहीं। बोलो, समिति बोलना चाहिए, समिति को समाधि लगाना। ત્યાં બી અડચણ આવે, ખાલી થઈ જાય તો એમાં પાછું મન આળસમાં પડી જાય, શૂન્યમાં પડી જાય તો બૌદ્ધવાદ સુધી પહોંચે। પણ શૂન્ય भी अभिष्ट नहीं है, शून्य भी पराकाष्ठा नहीं है। ખાલીમાં જાય તો સારું, પણ એ શૂન્યમાં આવે। शून्य में जड़ता नहीं, शून्य का भी आधार जो चेतन, उसमें तो शून्य को भी कोई देखने वाला है। आ शून्य छे एवं ज्ञान जेने थाय छे एमा जागी जाए, ए हूं छू, वो मैं हूं। सब आदमी मिलकर बैठ ये चिंतन करे कि जो कुछ दिखता है सब ईश्वर ईश्वर है, आकाश रूप है अथवा ईश्वर ईश्वर है, तब भी वो वातावरण थोड़ी देर में दिव्य हो जाता है। एक ब्रह्मवेत्ता नजर डाल देता है सब ब्रह्म स्वरूप है। अज्ञानी तो हजारों लाखों आदमी को क्या पता कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन ज्ञानी साहब ब्रह्म स्वरूप ऐसी दृष्टि डाल के फिर बैठता है तो सारे वातावरण में फोरा हल्का फूल जैसा हृदय हो जाता है। खाली एक दृष्टि डाल के बैठ जाता है तो काऊ कही रहा हो ज्ञानी री दृष्टि री बात काऊ कही रहा थे। 124 में से 25 नहीं, पूरा ब्रह्मांड भी अपना बच्चा के बराबर नहीं। कहीं खोले न कहीं बंद करे, हिंडबो करे। 124 का 125 का सारा ब्रह्मांड अपना, ब्रह्मा विष्णु महेश अपने आत्मा में है। मुफ्त में सारे त्रिलोकी का राज मिल जाता है। तो पक्का कच्चा 1 नंबर 2 नंबर 5 वो करने का, अरे सबसे ऊंची पद में पहुंच जाता है और कुछ करना नहीं पड़ता। इसमें कुछ करना नहीं है, केवल असलियत को जानकर उसमें टिकना है। चलो संधि भी हो रहा है, संधि के पहले ब्रह्म विचार करें तो संधि में भी वही विचार आएगा, इसलिए सत्संग करते हैं। जब अहंता रूपी बीज नष्ट हो तब निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। हे राम, संसार कुछ बना नहीं, भ्रम से सिद्ध हुआ है। जो बना नहीं उसी के पीछे परेशान हो रहे हैं। संसार कुछ बना नहीं है, भ्रम से सिद्ध हो रहा है। ये भ्रांति मात्र है संसार। जैसे सपने में सब दिखता है, ये नदी है, अब नहाओ, तालाब है, अब भागो, गाड़ी आ रही है, ऐसा सब सच्चा लगता है। चालू सपने में सपने की चीजें सच्ची लगती हैं, आंख खोली तो कुछ बना नहीं था। ऐसे वास्तव में ये अंतःकरण की हल्की स्थिति में ये सब सच्चा लग रहा है। अंतःकरण की उन्नत स्थिति में पहुंच जाओ तो कुछ बना ही नहीं, सब चिदाकाश स्वरूप है। भ्रांति से वास्ता है, बना कुछ नहीं। क्या ठोस जगत देखाय છે,
કોને દેખાય છે? કે મને દેખાય છે. તમે શોધો પોતાને, પોતાને शोधो चिदाकाश स्वरूप तो जगत की ठोसता नहीं दिखेगी. जैसे फूगे में राई के दाने हैं, ऐसे ही चैतन्य स्वरूप आत्मा में ये आकाश स्वरूप ही जगत है, और वो चैतन्य स्वरूप में हूं. चलो संध्या आ रहा है. हाँ जी. उस परमात्मा में है कौन पूछता है? और पूछना है किसी को? मैं तो अपने को घड़े में मानता है तभी उसको कहते हैं अंश. बाकी भगवान में अंशांशी भाव भी आखिरी ऊंचाई पर नहीं टिकता है. ये तो हम लोगों के अंतःकरण की अवस्था से आचार्यों ने हमारे योग्यता का ख्याल करके भगवान अंश है और हम अंश हैं. तो अंशी अंश तो खंड खंड हो गया. भगवान तो अखंड है. खंड खंड पर न भगवान में नहीं टिकता. फिर भी अंशांशी जो भाव करते हैं, तो जो आकाश में है घड़ा, वो आकाश में जो सूरज है, वो घड़े में जो उसका भास है, तो भास है तो अंश है और वो अंशी है. वास्तव में वो अंशी ही अंशी है. अंश तो देखने भर को है घड़े के लिए. ऐसे वास्तव में तो चेतन ही चेतन है, परमात्मा ही परमात्मा है. लेकिन अंतःकरण की उपाधि में आकर अंशांशी के भाव को स्वीकार करता है. अंश के भाव को स्वीकार करने से मुसीबत है. अंशी हैं हम तो, लेकिन सीधा अंशी के भाव में टिक नहीं सकता तो अंश मान लो. वास्तव में तो अंश का भाव दुख देता है. अंश का भाव ही दुख देता है. अंश का भाव ही जन्म मरण में ले जाता है. ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि. अविमल है, चेतन है. सो माया बश भयो गोसाई, बंध्यो जीव मरकट किनाई. तो माया से बंधा है ना, माना धोखे से बंधा है, धोखा निकाल दे. तो समझाने का तरीका अलग अलग होता है ना आचार्यों का. उस समय के समाज को देख के उस समय की भाषा उपयोग करनी पड़ती है. भगवान 4 प्रकार के होता है. एक राम घट घट में बोले, दूसर राम दशरथ घर डोले, तीसर राम का सकल पसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा. ये सुन के और चला गया चेला. 1-2 साल खूब रटा और उसी प्रकार का ध्यान भजन किया. फिर बुद्धि में प्रकाश हुआ तो राम, वो एक राम ही, दूसरा राम, तीसरा राम, चौथा राम, कौन सच्चा? 4 राम कैसे? गुरु ने बताया कि जीव राम घट घट में बोले, ईश राम दशरथ घर डोले, बिंदु राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा. तो बोले अंतःकरण में आया तो जीव राम, और दशरथ के घर आया तो ईश्वर राम, और हिरण गर्भ जो है बिंदु राम की जगह पे, और बाकी कार्य भजन क्या हुआ था तो बुद्धि में विकास हुआ, प्रकाश हुआ. फिर बोला कि फिर भी तो 4 भगवान हो गए. एक घट घट में बोलने वाला, एक दशरथ घर डोलने वाला, और एक सृष्टि करने वाला, उनका संकल्प से सृष्टि करने वाला भगवान, और एक उस सबको से अलग और सबसे मिला हुआ. गुरु ने कहा अब तो अधिकारी है असली बात, आखिरी बात सुनने का. बाल मंदिर हो गया, हाई स्कूल हो गया, अभी PhD का, कॉलेज का तो अधिकारी हुआ. बोले बेटा देख, जैसे घड़े में आया हुआ आकाश घटाकाश, मठ में आया हुआ आकाश मठ आकाश, मेघ में आया हुआ आकाश मेघ आकाश, और उन सब से रहित है वो महाकाश. वास्तव में देखा जाए तो घट मठ और मेघ ये उपाधि है. अभी भी है तो वो एक ही आकाश, ऐसे अभी भी है तो एक ही राम है, 4 राम नहीं है. वही राम दशरथ घर डोले, वही राम घट घट में बोले, उसी राम का सकल पसारा वही राम है. एक राम घट घट में बोले, दूसर राम दशरथ घर डोले,
तीसर राम का सकल पसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा। ये सुन के और चला गया चेला। साल 2 साल खूब रटा और उसी प्रकार का ध्यान भजन किया। फिर बुद्धि में प्रकाश हुआ तो राम, वो एक राम ही, दूसरा राम, तीसरा राम, चौथा राम, कौन सच्चा है? 4 राम कैसे? तो गुरु ने बताया कि जीव राम घट घट में बोले, ईश राम दशरथ घर डोले, बिंदु राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। तो बोले अंतःकरण में आया तो जीव राम, और दशरथ के घर आया तो ईश्वर राम, और हिरण गर्भ जो है बिंदु राम की जगह पे, और बाकी कार्य भजन क्या हुआ था तो बुद्धि में विकास हुआ, प्रकाश हुआ। फिर बोला कि फिर भी तो 4 भगवान हो गए, एक घट घट में बोलने वाला, एक दशरथ घर डोलने वाला, और एक सृष्टि करने वाला, उनका संकल्प से सृष्टि करने वाला भगवान, और एक वो सबको से अलग और सबसे मिला हुआ। गुरु ने कहा अब तो अधिकारी है असली बात, आखिरी बात सुनने का। बाल मंदिर हो गया, हाई स्कूल हो गया, अब PhD का, कॉलेज का तो अधिकारी हुआ। बोले बेटा देख, जैसे घड़े में आया हुआ आकाश घटाकाश, मठ में आया हुआ आकाश मठ आकाश, मेघ में आया हुआ आकाश मेघ आकाश, और उन सब से रहित है वो महाकाश। वास्तव में देखा जाए तो घट मठ और मेघ ये उपाधि है, अभी भी है तो वो एक ही आकाश, ऐसे अभी भी है तो एक ही राम हूं, 4 राम नहीं है। वही राम दशरथ घर डोले, वही राम घट घट में बोले, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। ये आखिरी बात सिद्धांत की समझ के चित्त समाधिस्थ हो गया, ज्ञान हो गया। अंतःकरण की छोटी स्थिति में तो पहले ऐसे ही बोल देते तो नहीं जमता। ये आम जनता, आम लोग जो थे, जो मंत्र दीक्षा नहीं वो लिए थे ऐसे, तो उनको भगा देना पड़ा। ये साधारण आदमी के लिए नहीं है, ये तो उत्तम कोटि के जिज्ञासु के लिए बात होती है। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है। ये सत्संग सुन के फिर उसी विचार में तल्लीन हो जाए, मनन में तल्लीन हो जाए। 20 साल 25 साल 30 साल की उम्र में जो हो गया वो सब सपना हो गया, जो हो रहा है वो भी सपना हो रहा है, जो होगा वो भी सपना है। मौज से रहे। हम तो थक गए हैं, हार गए, इससे थकान पैदा होती। थको नहीं, हारो नहीं, घबराओ नहीं, एक कदम और आगे रखो। जब तक शरीर है तब तक विघ्न बाधा प्रॉब्लम सब जगह रहता है। चाहे चूहा बन जाए तो भी बिल्ली का प्रॉब्लम है, बिल्ली बन जाए तो बिल्ली को भी चूहा न मिलने का प्रॉब्लम है, दूसरे बिल्ले मारते उसका प्रॉब्लम है, कुत्ते पीछे पड़ते उसका प्रॉब्लम है, सिंह बन जाए तो भी उसको भी प्रॉब्लम है, हाथी बन जाए उसको भी प्रॉब्लम है, सिंह फाड़ देता हाथी को, देवता बन जाए तो भी पुण्यनाश हो जाता है, प्रॉब्लम। जहां भी जाओ 14 भुवन में, अगर जीने का ढंग नहीं है तो प्रॉब्लम बिल्कुल बन जाएगा। जीने का ढंग आ गया तो प्रॉब्लम के सिर पर पैर रख देगा। राम जी को कितना प्रॉब्लम, कभी घबराए नहीं। कृष्ण को कितना प्रॉब्लम, कभी घबराए नहीं। हमारे लीलाशाह बापू को कितने प्रॉब्लम, कोई घबराए नहीं। हमारे को जिंदगी में कितने प्रॉब्लम आ गए, उसकी अगर बात सुनाओ तो तुम्हारे आंखों में से आंसू की धारा नहीं लोहे की धारा पड़ जाए, ऐसे प्रॉब्लम आते जिंदगी में, आए हमारे दिन। अकेले बैठे हो, न खाने का ठिकाना न पीने का ठिकाना, और 200 आदमी हमला करने को आ जाए हथियार लेकर। ये प्रॉब्लम तो मच्छर की नहीं चले जाते हैं। आत्मनिष्ठ रहो। जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं उसका जीवन तो होता है भैंस के वो छाण जैसा, चौमासे का छाण होता है ना, ऐसा जीवन पोला होता है। प्रॉब्लम ठोस बनाता है, मजबूत। संघर्षों से जूझते जूझते अंदर की शक्ति का विकास करो। विघ्न बाधाओं से घबरा के भागना, ये तो विघ्न बाधाओं को शक्ति देना। छुई मुई का पौधा नहीं जो छूने, जो शर्मवती बूटी होती है, उसको कोई लड़का या पुरुष हाथ लगावे ना तो कोमला जाती। ऐसा कई लोग होते शर्मवते,
छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाता है, मैं वो माई का लाल नहीं जो हवा से डर जाता है। रामतीर्थ रोज बोलते थे, हे भगवान क्या हुआ तू भूल गया, आज कोई नया प्रॉब्लम भेजो। रोज ताजा मुसीबत, आई वांट फ्रेश मुसीबत, आई वांट फ्रेश प्रॉब्लम। रोज बोलता था मेरे को नया प्रॉब्लम दो। एक दिन पूरन सिंह ने कहा तुसी की आग दे सिख रहा हो, भूले तुसी भूल रहे हो, तुम भूल रहे हो। हे भगवान मेरे को मुसीबत भेजो, नया ताजा मुसीबत, सुखों से और मित्रों से मेरे को बचाना, क्योंकि सुख और मित्र तो मेरा समय खा जाएंगे, दुख और प्रॉब्लम तो मेरी शक्ति बढ़ाएंगे। वो पूर्ण सिंह कहा कि तुसी की आंख देसी, वो दुख भेजे, वो दुख भेजो, दुख से डरने वाले दुखी रहते सी। हमारा आसक्ति किसमें होता है? दुख में आसक्ति नहीं होगा, सुख में आसक्ति होता है। अपमान में आसक्ति नहीं होता, मान में आसक्ति होता है। तो जो आसक्ति पैदा कर दे वो हमारा भविष्य खराब होता है। इसीलिए राजे महाराजे राजपाट छोड़ के भिक्षा मांगते थे, अपमान हुए। हम भी रोटी का टुकड़ा तो क्या हजारों को खिला सकते थे, सब छोड़ छाड़ के दान पुण्य करके खुद मांगने निकले। उसी दिन सोना फेंक दिया हमारे पास, उन टोटो किया था ना, तो पैराते ना वर राजा को, ऐसा उसका भंडारा कर दिया। फिर रोटी मांगने को निकल पड़े, देखे क्या होता है। तो माई थी सिंधी सोसाइटी में, उसको पता नहीं कि ये सिंधी जानते, और मेरे को भी पता नहीं कि वो माई है। और कहीं से उधारा आटा लेके आई बेचारा, वो फुलका डाला और मैंने जाके कहा नारायण हरि, तो माई ने दो चार सुना ली उसकी भाषा में, मोएड़ो गाड़ो गिट्ट जेड़ो मो टमाटे जेड़ो। वो आज से 20 साल पहले तो और था हिसाब, अभी तो जरा ऐसे ही हो गए हम बुढ़े। नहीं तो पहले तो जरा यूं देख लेते तो लोग यूं रह जाते। ऐसा था साधना तपस्या के काल में, जरा संगत है सब चिपक जाते थे धरती को, ऐसा होता। अभी तो सब ऐसे ही जरा सफेद दाढ़ी बाड़ी हो गई, बुढ़े बाबा हो गए, बुढ़े बाबा लगता है बुढ़े बाबा है। कोई हाथ मिला के देखो फिर पता चले। तो महाराज वो अपने नारायण हरि करा, तो माई ने कहा मोह गाड़ो गिट्टे जड़ो टमाटे जड़ो, कृपया मुकेश कमाए मुआ जोड़ दो, पिन्नी खाई दो। अपने मन को कहा कि देखो ये प्रॉब्लम, अब मजा लो। प्रॉब्लम का भी मजा होता है। पांडवों को अगर 12 साल प्रॉब्लम ये नहीं होता ना वनवास, तो इतना चमकते नहीं। राम जी को 14 वर्ष वनवास नहीं होता तो इतना दिव्यता नहीं होती, उनके चरित्रों में गाने सुनने में मजा नहीं आती। द्रौपदी को प्रॉब्लम हुआ, मीरा को, शबरी को, गार्गी को, कंवरराम को, प्रहलाद को, ऐसा कोई दुनिया का महापुरुष नहीं, प्रसिद्ध आदमी नहीं जिसको प्रॉब्लमों से पसार नहीं होना पड़ा। तो प्रॉब्लम से डरते ना, वो भागते रहते प्रॉब्लम से। सुविधा में तो विवेक सोता है और प्रतिकूलता में विवेक जगता है। देखो भारती को भी प्रॉब्लम, भाग गया सब, कैसा है अभी। अब नाक की बात है, विचारों से सब बनता है। दुर्बल विचार अपने को गिरा देते हैं, दुख बनता है। बलवान विचार सुख बनाते, और ज्ञान के विचार भगवान बना देते। भगवान के विचार भगवान बना देगा। तुम्हारे पास मन कल्प वृक्ष है, वो जरा कैसेट सुनना चाहिए, ग्वालियर की कैसेट, ग्वालियर कैसेट, मन कल्प वृक्ष है। ग्वालियर में सत्संग हुआ था ना वो, तो देखो। इसलिए हमेशा दिव्य सोचो, बढ़िया सोचो, और बढ़िया जीवन जीने वाले व्यक्तियों का संपर्क में रहो। बढ़िया में बढ़िया तो है परमात्मा, तो परमात्मा के संपर्क में रहो। और परमात्मा है आत्मा, तो आत्मा के संपर्क में रहो। तो दिखावे कौन के? गुरु, तो गुरु के कथा में रहो। चलो, तो गुरु महाराज तो कभी किधर कभी किधर, तो क्या कभी किधर घुमा करे? नहीं, गुरु महाराज ने जो बोला उनमें डट जाओ। जब मौका मिले, महीने 2 महीने 4 महीने 10 दिन में 5 दिन में, अगर जल्दी कल्याण करना है तो कबीरा दर्शन संत के दिन में कीजिए कई बार।
दिन में कई बार नहीं कर सकते तो एक बार नहीं तो 2 दिन में करो, 4 दिन में करो, हफ्ता में करो, महीने में तो जरूर हाजिरी लगा दो, फिर देखो कैसे उन्नति होता है। खपे संसार की कीचड़ की बातें और होना है महान। बोलो ये कैसे होगा? साथ तो यही है, कभी किसी का हो उसका चिंतन ज्यादा नहीं, जिस समय वहां गए तो उसका चिंतन, दिन रात वही खोपड़ी में। कभी तो फ्री होके बैठो। 24 घंटे वर्दी लेके बैठा है, 8 घंटे वर्दी है पुलिस की, बाकी उतार सपाटा कैड ड्रेस। 24 कलाक सपाटो छाप थઈને ફરે છે છોકરાને પોલીસમાં નોકરી મળી, ખાકી ડગલા સુએ તો પહેરીને ફરે મારો। એટલે 24 कलाक तो सिपाही के, मैं सिपाही बन गया हूँ, क्या करें, यहाँ साइड पे बैठना ही है, हमारी इधर ड्यूटी होगा। एक सिपाही की भर्ती हुई, हवालदार ने कहा तेरे को इस चौराहे पे तेरी नियुक्ति होगी और यहाँ से वहां तक वो जो लाल बत्ती दिख रही ना, वहां तक तेरी हद है, जा मोपेड ले ले, देख के आ लाल बत्ती, जल्दी आ। वो गया तो 2 दिन के बाद लौटा। उसने बोला तो लाल बत्ती तक भेजा था, बोले वो लाल बत्ती लेलैंड ट्रक की थी और वो हैदराबाद दक्कन जा रही थी। लेलैंड गाड़ी होती ना, उसके पीछे की बत्ती समझा, उसने बोला वो बत्ती तो गया उसके पीछे। वो सरदार थे, सरदार जी था कि वो सरदार को जयपुर से दिल्ली जाना था, तो जयपुर दिल्ली हर आधे घंटे में लग्जरी सर्विस और ऑर्डिनरी सर्विस चलती है। तो वीडियो कोच में बैठा तो दिल्ली 5-6 घंटे का रास्ता है, 2.5-3 घंटा रास्ता चला, तो उसने थोड़ा सा ब्रेक मारा गाड़ी को नाश्ता वास्ता करने, तो गाड़ी चालू किया तो रेडियो खोला, तो दिल्ली तो 150 किलोमीटर बाकी रह गया था सवास। रेडियो खोला तो रेडियो में आवाज आई, रेडियो दिल्ली, ये रेडियो दिल्ली है। सरदार बोले गड्डी खड़ी रखो, तुम गड्डी खड़ी रखो, दिल्ली आ गया। तो दिल्ली उतर गया तो उस गांव घूमता घूमता, कोई छोटी मोटी सिटी थी, 4-6 घंटे खराब हो गया। बोले लाल किला किथे सी? लाल किला, बोले वो दिल्ली में, वो तो दिल्ली में रह गया। तो बोले दिल्ली ये है, बोले दिल्ली तो 125 किलोमीटर दूर है। बोले हमारे को मूर्ख बनाते हो, अभी रेडियो में आया। इतने में शाम हो गई, दूसरा सरदार जी मिल गया, बोले सत श्री अकाल, बोले प्राओ सत श्री अकाल, और बोले सुबेनो बस नाल 83, मैं लाल किला ढूंढता हूं। उस सरदार ने तमाचा मोरा, बेवकूफ तारी खोपड़ी में पूत, मैं भी कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूं, मेरे को भी नहीं मिल रहा। मैं भी ऐसी बस थी, उसी से उतरा, मैं कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूं, तू मेरे को लाल किला पूछे? पहले तू मेरा कुतुब मीनार बता दे, फिर मैं तेरा को लाल किला बता दे। ऐसे मुफ्त में ज्ञान मिलेगा? मेरे को पहले बता दे तुझसे। ऐसा अगर गुरु मिल जाए तो फिर दोनों उधर ही घूमेंगे, दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। गुरु ज्ञान ही होना चाहिए। ये आवाज रेडियो का है कि सचमुच दिल्ली है? हाँ, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुरु बिना भवनिधि तारा ही न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। ये तो 2-5 लाख रुपए का तो मकान क्या, और फैक्ट्री का 5-25 लाख, वो 400 करोड़ रुपए का उनका बिजनेस है, 500 करोड़ का, ये आते हैं ना उनका, 500 करोड़ का बिजनेस। 500 करोड़ क्या, 500 अरब का भी हो जाता, क्या बड़ी बात है। अंदर का पता है नहीं है तो फिर कुछ नहीं, अभी बच्चे हैं। ये बात, खाएगा तो रोटी नहीं हो रही, और क्या करेगा। ये तो बड़े मकान में रहते हैं, बड़ी गाड़ी है, बड़ा बिजनेस है, टेंशन भी इतना ही है। कबीर जी बोलते हैं, बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आश, बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। बहुत पसारा करने से कोई सार नहीं है, पर हित करके अपना आत्म कल्याण कर लो। कितना बड़ा बंगला, इतने बड़े फैक्ट्री, तो सोएगा तो पलंग के एक कोने में, 6x3 का 3.5 का होगा तो 1.5x3 में, 6x1.5 में ही सोएगा। एक तरफ सोएगा तो दूसरी तरफ खाली रहेगा, चाहे फिर 17 कमरे हो,
चाहे 17 फैक्ट्री हो, खाएगा तो वही 2 रोटी। बढ़ता है प्रारब्ध व्यक्ति से, बढ़ता है। जो धन मिले, 5 रुपया और गधे की कथा तो बहुत अच्छी लगती है हमको। वो कुम्हार के बेटे के पास था ना 5 रुपया और गधा, बैलेंस शीट उसका हो जाता था अमावस्या को पूनम को। ऐसे प्रारब्ध में जो मिलना है, जो बिछड़ना है। मोह खड जाए तो मत्थे ते सूर खणी पे घूम, तो मुकुट पहन ले। मत्थे में दर्द होता है तो यूं मुकुट पहन ले, उतारो फिर, चाहे फूलों का है, फिर कितनी देर पड़ेगा। ऐसे ही चिंता का, प्रॉब्लम का, संसार का कोई भी आए, जैसे मुकुट धर दिया ना व्यवहार का, फिर उतार दिया। नहीं कि 24 कलाक और रात को सोए तो भी मुकुट पहन के सो, चिरो डेयरी को बोला। इन चीजों से दिल लगाने के लिए नहीं, ये तो घड़ी भर इनका उपयोग कर लिया बस। थोड़ा ऐसे रुपए, पैसे, पद, प्रतिष्ठा, ये सब ऐसे ही है, उपयोग कर लिया। खुशी न बाहर से भीख मांगने की चीज है, न मूल्य चुका के लेने की चीज है। खुशी अंदर से प्रगटा के बाहर बरसाने की चीज। आनंद भीतर से प्रगटा के बाहर बांटने की चीज है। संसारी लोग समझते हैं ये खाएंगे तो आनंद आएगा, ये मकान है आनंद, ये मिल जाएगा तो आनंद। अरे खुले पैर भी चलो तो भी मस्ती। राम राखे तेम रहिए उद्धव जी। कोई दिन रहवाने बाग बगीचा तो कोई दिन भोंय पर रहिए, कोई दिन पैरवाने पट पटीहर तो कोई दिन सादा पहरिए, कोई दिन खावाने सीरों ने पूरी तो कोई दिन भूख्या रहिए उद्धव जी। राम राखे तेम रहिए। बाई मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, सुख दुख सर्वे सहिए उद्धव जी। राम राखे तेम रहिए। सुख दुख को बचाओ। दुख का चिंतन करने से दुख बढ़ जाता है, सुख का चिंतन करने से सुख बढ़ता है, और आत्मचिंतन करने से दोनों तुच्छ हो जाते हैं और जीव ब्रह्म हो जाता है। मर्जी तुम्हारी, तीनों रास्ता है। चाहे दुख में कर हो जा, सुख में कर हो जा, चाहे दोनों के सिर पे पैर रख के ब्रह्मज्ञानी बन जा, तुम्हारी मौज है। युद्ध के मैदान में अर्जुन ब्रह्मज्ञानी बन गया, कृष्ण का उपदेश मिला, और क्या कोई हवाई जहाज दिया क्या कृष्ण ने? ना समझी हटती है सत्संग से, समझ उठ गई, समझ जाग गए, वही अर्जुन वीर बन गया। था तो वीर, लेकिन ये क्या करे, ये सामने ऐसा है प्रॉब्लम मेकर बन गया, रो रहा है, बोगा पे गाड़े बना है डोसा। अब उपदेश सुना ज्ञान का तो लग गया था दोस्तों। नारायण नारायण। चलो ગુરુકુળના ઋષિઓ જાણતા હતા કે પ્રાણ શક્તિ જેટલી વિકસિત હોય એટલું શરીર સર્વાંગી તંદુરસ્ત અને બુદ્ધિ તેજસ્વી અને મન પ્રસન્ન અને નિર્વિકારી રહી શકે। તેથી ગુરુકુળોમાં ત્રિકાલ સંધ્યા પણ કરાવવામાં આવતી હતી। ભગવાન કૃષ્ણ સંધ્યા કરતા હતા। શ્રી રામચંદ્રજી તો રાજ્યાભિષેક થયા પછી પણ રાજકાજનો આટલો કાર્ય સંભાળવા છતાં પણ બપોરે બરાબર 12 વાગે મધ્યાહન સંધ્યા કરીને પછી જ જમતા। સવારે પણ પૂજા અને સંધ્યા કરીને પછી જ રાજકાજનું કામ સંભાળતા। ત્રિકાળ કરેલી સંધ્યા આપણા શરીરને તંદુરસ્ત રાખે, મનને પ્રસન્ન રાખે, બુદ્ધિને તેજસ્વી બનાવે અને આપણું મન હલકા વિચારોથી આપણે બચાવી શકીએ તેવું થઈ જાય। યાદશક્તિમાં વધારો થાય અને આપણા જીવનમાં જે દિશાએ આગળ વધવું હોય તેમાં એ જીવન શક્તિ કામ આપે। ગેરડ સંહિતામાં લખ્યું છે, ઇન્દ્રિયાણામ મનોનાથ મનનાથસ્તુ માર્ત। આપણા શરીરની જે ઇન્દ્રિયો છે, ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી મન છે। આપણે સૂઈ જઈએ અને આપણા મોઢામાં કોઈ મીઠાઈ નાખે તો આપણને મીઠી લાગે કે ના? આપણે સૂઈ જઈએ ને આપણી બાજુમાં કોઈ દેડકું મૂકી દે તો આપણને એ વખતે ખબર ના પડે જ્યાં સુધી આપણે જાગીએ નહીં। અરે સાપ પડ્યો હોય ને તોય આપણને ખબર ના પડે।
આપણા પેટે સાપ આવીને બેસી જાય ને ફણ કાઢીને તોય આપણને ખબર ના પડે.